दोस्तों, मैं रमन शर्मा। नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, भारतीय जनता पार्टी और खासकर नरेंद्र मोदी सवालों के घेरे में है। ये सवाल इसलिए खड़े हुए, बेरोजगारी, महंगाई, अपराध, भ्रष्टाचार, घोटाले, ये सब देश के सामने सोशल मीडिया के मार्फत आए और नेशनल मीडिया चुपचाप बैठा रहा। उसने अपनी ज़बान तक नहीं खोली। लेकिन अब जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जिसे अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वो एक प्रक्रिया थी, एक क्रिया थी, एक रिएक्शन था आतंकवादी हमले के खिलाफ जो पहलगाम में हुआ था। लेकिन अगर आतंकवादी हमला भारत में हुआ और भारत में जो आतंकवादी आए उनका कोई अता पता नहीं है और उसके खिलाफ भारतीय सेना को पाकिस्तान में चल रहे आतंकवादी अड्डों का पता लगा, वहाँ पे उन्होंने कार्रवाई की और उस कार्रवाई के दौरान भारत को कुछ लड़ाकू जहाज़ों का, हेलीकॉप्टर का, ड्रोन का नुकसान हुआ। ये नुकसान छोटा मोटा नहीं है। एक लड़ाकू जहाज 1500 करोड़ से 2000 करोड़ के बीच में भारत को पड़ता है। उसके लिए सरकार ने पहले ये कहा कि सेना को खुली छूट है, लेकिन सेना ने ये बताया कि भारत ने सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पर हमले की योजना बनाई थी, लेकिन उसके जवाब में पाकिस्तान से जो कार्रवाई हुई उसके लिए नुकसान उठाने के बाद भारत ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। अब नरेंद्र मोदी की कथनी और करनी दोनों में फर्क सेना ने डाला है, किसी नागरिक ने नहीं डाला, किसी विपक्षी दल ने नहीं डाला। सबने ये कहा हम इस घड़ी में सरकार के साथ हैं। ये देश का मामला है और देश दूसरे देश से युद्ध की स्थिति में है। और उसके तुरंत बाद युद्ध विराम, जब भारत जीतने की स्थिति में था और पाकिस्तान को भारत 5 टुकड़ों में बांट सकता था, ऐसा हुआ नहीं या ऐसा होने नहीं दिया गया। और नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की मांग स्वीकार करते हुए, दया दिखाते हुए युद्ध विराम ट्रंप के मार्फत घोषित कराया। ये पहली बार विश्व में ऐसा हुआ कि कोई अन्य देश युद्ध विराम की घोषणा करे। ऐसा तो ईरान इजराइल के युद्ध में नहीं हुआ। ट्रंप ने लाख कोशिश की, लेकिन ईरान माना नहीं, ईरान झुका नहीं। ट्रंप ने तो रूस और यूक्रेन युद्ध के अंदर भी अपनी टांग अड़ाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी उसकी नहीं सुनी। भारत ने ऐसा क्यों किया, ये एक चर्चा का विषय है और इसके आगे कई राज छुपे हुए हैं। सबसे बड़ा राज तो अडानी है। मोदी अपनी सारी साख गंवा बैठे हैं और ये साख दिन ब दिन गिरती जा रही है। ऐसे समय में संघ को भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रधानमंत्री पद के लिए कोई योग्य उम्मीदवार चुन लेना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।